हिंदू विधि में आज का टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैरिज इन वायलेशन ऑफ इसेंशियल कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों के उल्लंघन में विवाह के परिणाम हैं। जैसा कि पहले यूट्यूब लेक्चर में हम ये जान चुके हैं कि एक मान्य हिंदू विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अध्याय 2 की शर्तों को पूरा करना होता है। हिंदू विवाह अधिनियम के अध्याय 2 में उन सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जो एक मान्य हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार एक मान्य हिंदू विवाह के लिए पहली आवश्यक शर्त है मोनोगेमी, एकल विवाह। दूसरी आवश्यक शर्त है साउंडनेस ऑफ माइंड। पक्षकारों की स्वस्थता। जबकि तीसरी आवश्यक शर्त है एज ऑफ मैरिज, विवाह की आयु। चौथी आवश्यक शर्त है बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्रीज। प्रतिष्ठित नातेदारी से परे। और अधिनियम की धारा 5 के अनुसार अगली आवश्यक शर्त है बियॉन्ड सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा नातेदारी से परे। धारा 5 अध्याय 2 ये कहती है एक मान्य हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्त है एकल विवाह होना चाहिए, पक्षकार सुरक्षित होने चाहिए। विवाह के अधिनियम में जो न्यूनतम आयु बता रखी है वर और वधू की वो न्यूनतम आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए। विवाह के पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी से परे होने चाहिए तथा विवाह के पक्षकार सपिंडा नातेदारी में नहीं होने चाहिए। इस अध्याय की धारा 7 में भी एक आवश्यक शर्त का उल्लेख किया गया है। धारा 7 के अनुसार जो आवश्यक शर्त है वो है मैरिज सेरेमनी, विवाह के संस्कार। हिंदू विवाह की मान्यता के लिए धारा 7 में कहा गया है कि पक्षकारों ने अपनी रूढ़ियों के अनुसार विवाह संस्कार भी पूरा करवाया जाना अनिवार्य है। यह संक्षेप में हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें हैं। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है वायलेशन। अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आज के टॉपिक के अनुसार वायलेशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस। अगर हम इन आवश्यक शर्तों का उल्लंघन करते हैं विवाह पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले मैं यहां आपको इस अधिनियम की उन मुख्य धाराओं को याद करवाना चाहूंगा जिसमें इन शर्तों के उल्लंघन पे विवाह पे पड़ने वाले प्रभाव को बताया गया है। यहां एक बार हम फिर ये जान लेते हैं कि एक हिंदू विवाह मान्य तभी होगा जब वो इन शर्तों को पूरा करेगा। अगर कोई विवाह इन सभी शर्तों को पूरा करता है ऐसा विवाह मान्य होगा। लेकिन अगर इनमें से अगर किसी एक भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो विवाह पे पड़ने वाले प्रभाव को निम्न धाराओं में
प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 11, अगर एकल विवाह का उल्लंघन किया जाता है, विवाह पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिनियम की धारा 11। एक बार हम संक्षेप में इन धाराओं पे पकड़ बनाते हैं। अधिनियम की धारा 12 की सबसेक्शन 1 का क्लोज बी, अगर पक्षकारों की स्वच्छता इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हमें अधिनियम की धारा 12 को देखना होगा। बियॉन्ड प्रोहिबिटेड, अगर इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो विवाह पर पड़ने वाले प्रभाव को सेक्शन 11 में बताया गया है। इसी प्रकार अगर इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए भी हमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 को भी देखना होगा। इन धाराओं के अनुसार विवाह पर निम्न प्रभाव पड़ेगा। अगर हिंदू विवाह के पक्षकार इस पहली शर्त का उल्लंघन करते हैं, यानी अगर किसी का विवाह हो रखा है और अगर वो दूसरा विवाह करता है, यानी मोनोगेमी शर्त का उल्लंघन होगा। इस उल्लंघन के कारण जो उसने दूसरा विवाह किया है, ऐसा विवाह धारा 11 के अनुसार शून्य होगा, वॉइड होगा। यहां वॉइड मैन से तात्पर्य है कि पक्षकारों के बीच में जो संबंध है उसको विधि की दृष्टि से कोई मान्यता नहीं है। विधि की दृष्टि से ऐसा संबंध को कोई वैवाहिक मान्यता नहीं है, ऐसा विवाह वैध होगा। और अगर पक्षकार के विवाह में पक्षकारों की स्वच्छता वाले शर्त का उल्लंघन किया जाता है, जैसे हमने धारा 5 पढ़ी थी कि विवाह के समय वैवाहिक पक्षकार विवाह की विधि माने सम्मति देने में सक्षम होने चाहिए, या वैवाहिक पक्षकार ऐसे किसी मानसिक विकार से पीड़ित नहीं होने चाहिए जिससे कि वो विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए असमर्थ हो, या वैवाहिक पक्षकार जैसे किसी को विकृत उन्मत्ता का बार बुरा नहीं पड़ना चाहिए। अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो अधिनियम की धारा 12 के अनुसार ऐसा विवाह वॉइडेबल होगा, शून्य करणीय होगा। यहां वॉइडेबल से यह विपरीत है कि यहां वैवाहिक पक्षकार के पास विकल्प है। वो वैवाहिक पक्षकार जो पीड़ित है, ऐसा पीड़ित पक्षकार चाहे तो विवाह को मान्य रख सकता है या न्यायालय में जाकर याचिका पेश करके अपने इस विकल्प को यूज करके उस विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। इस प्रकार अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है तो अधिनियम की धारा 12 के अनुसार ऐसा विवाह शून्य करणीय होगा। शून्य करने से विपरीत पीड़ित पक्षकार का विकल्प है, चाहे उसको मान्य रखे या न्यायालय में जाकर उसको शून्य घोषित करवा ले, अर्थात ऐसा विवाह शून्य करणीय होगा। अगर वैवाहिक पक्षकार, जैसा कि सेक्शन 5 कहती है कि वैवाहिक पक्षकारों में ना तो प्रतिष्ठित नातेदारी होनी चाहिए और ना ही स्पिंडा नातेदारी होनी चाहिए। प्रतिष्ठित नातेदारी और स्पिंडा नातेदारी को हमने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, यानी पक्षकारों में ऐसी नातेदारी नहीं होनी चाहिए। अगर इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो धारा 12 के अनुसार ऐसा विवाह शून्य होगा, वो होगा। अतः सेक्शन 11 एकल विवाह के उल्लंघन में भी विवाह शून्य, प्रतिष्ठित नातेदारी से परे विवाह सेक्शन 11 शून्य, और स्पिंडा नातेदारी को प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह और स्पिंडा नातेदारी में विवाह सेक्शन 11 के अनुसार शून्य, क्योंकि सेक्शन 5 ये कहती है वो प्रोहिबिटेड डिग्री से बियॉन्ड परे होने चाहिए। अगर वो परे नहीं है तो सेक्शन 11 ऐसा विवाह शून्य होगा। सेक्शन 7, अगर मैरिज सेरेमनी की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है,
यहाँ सेक्शन 7 ये कहती है कि विवाह के समय किसी एक पक्षकार की रूढ़ि के अनुसार विवाह का कर्मकांड किया जाना अनिवार्य है। अगर ऐसा सेरेमनी नहीं की जाती तो सेक्शन 7 में जो वर्ड लिखे गए हैं उसमें लिखा गया है कि मैरिज बिकम अनकंप्लीट एंड नॉट बाइंडिंग, यानी ऐसा विवाह अपूर्ण और अबाध्यकर होगा। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ऐसे विवाह का प्रभाव भी शून्य जैसा ही होगा, शून्य होगा। तो ये संक्षेप में वो बातें थी कि अगर विवाह की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो विवाह या तो वॉइड निकल कर आ रहा है या फिर वॉइडेबल निकल के आ रहा है। अंत में हम इस शर्त पे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। एज ऑफ मैरिज, विवाह की आयु। जैसा कि अधिनियम की धारा 5 कहती है कि विवाह के समय वर ने कम से कम 21 साल जबकि वधु ने कम से कम 18 साल की उम्र पूरी कर रही हो, और अगर इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दे रखा जो इस विवाह को वॉइड या वॉइडेबल करता हो। यहां हम ये कह सकते हैं कि संसद ने इस अधिनियम को पारित करके बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन यहां पर न्यूनतम आयु के उल्लंघन में किए गए विवाह को अमान्य नहीं किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार ऐसा विवाह मान्य है, ऐसा विवाह वैध है। हाँ, यहाँ पर पक्षकारों को कोई दंड का भागी बनाया जाएगा, अर्थात ये अधिनियम इस शर्त के उल्लंघन में किए गए विवाह को वॉइड और वॉइडेबल नहीं बनाता। यहां कुछ हम शारदा अधिनियम 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इनका भी जिक्र कर लेते हैं। शारदा अधिनियम 1929 में भी इस शर्त के उल्लंघन में किए गए विवाह को मान्यता ही प्रदान की गई थी। वहां भी सिर्फ संबंधित पक्षकारों को दंड का प्रावधान दिया गया था, जबकि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में अगर वैवाहिक पक्षकार इस न्यूनतम आयु की शर्त का उल्लंघन करते हैं तो ऐसा विवाह वैध है, शून्य है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ऐसा विवाह ना तो शून्य है ना शून्य करणीय है, अदर सेंस ऐसा विवाह मान्य है। हाँ, पक्षकार को दंड का भागी बनाया जाएगा। अब लास्ट में मैं आपको एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि विवाह की शर्तों के उल्लंघन में विवाह या तो शून्य है या फिर शून्य करणीय है। यदि कोई विवाह शून्य है तो क्या उसे न्यायालय से शून्य घोषित करवाया जाना अनिवार्य है, और यदि कोई विवाह शून्य करणीय है तो क्या उसे न्यायालय से शून्य घोषित करवाया जाना अनिवार्य है। तो इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी शर्त के उल्लंघन में, जैसा कि शर्त मोनोगेमी, बियॉन्ड प्रोहिबिटेड सिपिंडा रिलेशनशिप, अगर इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है जैसा कि विवाह शून्य है तो ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य है। लेकिन हाँ, पक्षकारों के पास विकल्प है कि पक्षकारों में से कोई भी जाकर जिला न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय में याचिका पेश करके इसको शून्य घोषित करवा सकता है। लेकिन जहां विवाह शून्य करणीय है, अगर उस शून्य करणीय विवाह को शून्य घोषित करवाना है तो पीड़ित पक्षकार को जिला न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय में याचिका पेश करनी होगी, और उस याचिका के द्वारा ही वो एकरत्ता की डिग्री पारित करवा के विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक अपना, हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों के उल्लंघन में विवाह के परिणाम। यहां इस टॉपिक के बाद हमें 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आज के लिए होना जरूरी था, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको क्लियर करेंगे। वो टॉपिक है अपना कि हमने पढ़ा कि इन शर्तों के उल्लंघन में विवाह शून्य या शून्य करणीय तो है, लेकिन क्या पक्षकारों को कुछ दंड भी मिलेगा,
तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और दूसरा टॉपिक रहेगा कि जैसा कि हमने पढ़ा कि ऐसा विवाह शून्य या शून्य करणीय है, तो शून्य और शून्य करणीय विवाह में क्या क्या अंतर है, वैवाहिक पक्षकारों के बीच का संबंध कैसा रहेगा, उनके होने वाले बच्चों की क्या मान्यता रहेगी, ये हम अपने नेक्स्ट YouTube चैनल में पढ़ेंगे। अतः सभी को धन्यवाद।